वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। एमपीपीएससी प्री परीक्षा के लिए रामबाण माने जाने वाली परीक्षा धाम किताब का पूरा निचोड़ सीरीज हम आपको करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुपरफास्ट तरीके से आपका रिवीजन होगा और टेस्ट होगा। सबसे पहला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहला विकल्प है भाई कि जबलपुर में, भोपाल, ग्वालियर या फिर इन सभी जगहों पर। तो आप याद रखिएगा कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, ठीक है भाई, इन चार जगहों पर जो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात साथियों क्या इग्नू के जो है शिक्षा केंद्र मौजूद हैं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न बनता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है। अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जो है ये साथियों जबलपुर में मौजूद है। ठीक है भाई, कहां पर है? जबलपुर में। अब देखिएगा कुछ अन्य कॉलेज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एक है साथियों गांधी मेडिकल कॉलेज, तो ये भोपाल में है। सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर, और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज भाई इंदौर में है। और गजरा राज्य मेडिकल कॉलेज साथियों ग्वालियर में, जो कि सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज भी है। ठीक है। और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज साथियों कहां पर है? सागर में है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज साथियों कहां पर है? ये आपका रीवा में है। ठीक है भाई, तो ये तो विभिन्न मेडिकल कॉलेज हुए। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का औपचारिक आरंभ कब हुआ था। याद रखें कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का जो औपचारिक शुरुआत है ये वर्ष 1981 में हुई थी। क्लियर। प्रश्न बनता है अगला कि भाई मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय कहां पर स्थित है। याद रखिएगा एकमात्र शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय जो है ये राजधानी भोपाल में है। कहां पर? अभी राजधानी भोपाल में है। अगला प्रश्न बनता है कि अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर है। याद रखें कि अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय आपका विदिशा में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है भाई ये कब हुई? याद रखें इसकी स्थापना भाई वर्ष 2018 में। कब हुई? वर्ष 2018 में इसकी स्थापना हुई। क्लियर। अगला प्रश्न बनता है कि भाई मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध संत हिरदाराम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय कहां पर स्थित है। आप याद रखें यह है साथियों कहां पर? राजधानी भोपाल में है। प्रश्न है कि भोपाल के गांधी चिकित्सा शासकीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो भाई वर्ष 1995 में। कब भाई? वर्ष 1995 में गांधी चिकित्सा शासकीय महाविद्यालय भोपाल का उद्घाटन किया गया था, अर्थात गांधी मेडिकल कॉलेज। ठीक है भाई। और ये भाई किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्र में भाई कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। आप याद रखें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए जो जनसंख्या होनी चाहिए वह साथियों 30,000 होनी चाहिए मिनिमम। प्रश्न है कि निराला सृजन पीठ कौन से शहर में है। आप याद रखिएगा कि निराला सृजन पीठ जो है ये मौजूद है साथियों कहां पर? राजधानी भोपाल में है। क्लियर। प्रश्न बनता है कि एकलव्य शिक्षा विकास योजना का संबंध किससे है। तो आप याद रखें कि एकलव्य शिक्षा विकास योजना का संबंध है भाई तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों से जुड़ी हुई ये योजना है भाई एकलव्य शिक्षा विकास योजना। ठीक है। अब देखिएगा कुछ सृजन पीठ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से तैयार होता है कि निराला सृजन पीठ भाई बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। और प्रेमचंद सृजन पीठ की बात करें तो ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। मुक्ति बोध सृजन पीठ भाई हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। और सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। और बाल साहित्य सृजन शोध पीठ भाई ये कहां पर है? ये इंदौर में है। ठीक है भाई। आइए प्रश्न बनता है कि सुदामा शिष्य वृत्ति योजना में हर महीने कितनी राशि भाई प्रदान की जाती है। तो आप याद रखें कि सुदामा शिष्य वृत्ति योजना में हर माह राशि प्रदान की जाती है भाई 500 रुपए। प्रश्न है कि कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना भाई कब शुरू हुई। तो याद रखें कि कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश एक भाई कैसा राज्य है।
तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश एक जो है भू आवेष्टित राज्य है साथियों, लैंड लॉक्ड है। कैसा है भाई? लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो भू आवेष्टित है? तो भाई मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो लैंड लॉक्ड है, ये है भाई आपका भोपाल। ठीक है भाई, राजधानी भोपाल दिए गए विकल्पों में। अगला प्रश्न बनता है कि किरार घाटी विवाद भाई कौन से दो राज्यों के बीच है? तो आप याद रखिएगा कि जो किरार घाटी विवाद है ना, ये भाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के बीच में है। ठीक। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा भाई कहाँ खोला गया है? अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा जो है ये राजधानी भोपाल में ही खोला गया है। क्लियर। प्रश्न है कि 104वें संविधान संशोधन 2019 के बाद मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं भाई? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर कि भाई 231 या 230, 229 या फिर 228। तो आप याद रखें 230 विधानसभा सीटें भाई 2019 के बाद। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जल जलैया, सीमा कूटी, चितरंगी गढ़ी मंदिर, नवनगर, माडा गुफाएं ये भाई कौन से जिले में स्थित हैं? तो आप याद रखिएगा कि माडा की गुफाएं, जल जलैया, चितरंगी गढ़ी मंदिर या फिर सीमा कूटे ये मौजूद है भाई आपके सिंगरौली में। कहां पर साथियों? ये सिंगरौली में है। ठीक। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ की गुफाएं भाई कौन से जिले में स्थित हैं? तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ की गुफाएं हैं भाई ये है कहां पर भाई? होशंगाबाद में। प्रश्न है कि सेठानी घाट, कमली साहब बाबा की दरगाह, फ्रेंड्स सरल सेंटर और सेंट जॉर्ज चर्च ये कौन से जिले के पर्यटन स्थल हैं? तो आप याद रखना ये साथियों कहाँ के? होशंगाबाद जिले के पर्यटन स्थल हैं। अगला प्रश्न बनता है कि राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र भाई कौन से जिले में मौजूद है? तो आप याद रखें कि राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र जो है ये मौजूद है साथियों कहां पर? इंदौर में। ठीक है भाई, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न बनता है कि भाई कौन से शहर के दही कबाब, गूलर कबाब, शाही सिकंजी, पोहा जलेबी प्रमुख व्यंजन हैं? तो आप याद रखें ये भाई इंदौर के प्रमुख व्यंजन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई जोगी भड़क झरना ट्रैक, कजलीगढ़ झरना, काला कुंड, मेहंदी कुंड, बामनिया कुंड, नखेरी बांध ये सब के सब कौन से जिले में हैं? तो आप याद रखें ये है साथियों कहां पर? इंदौर जिले में। अगला प्रश्न है कि कांच मंदिर, हरसिद्ध मंदिर, खजराना गणेश मंदिर, गीता भवन, बीजासेन टेकरी ये भाई मध्य प्रदेश के कौन से जिले के धार्मिक स्थल हैं? तो आप याद रखिएगा ये है साथियों कहां के? इंदौर के धार्मिक स्थल हैं। क्लियर। प्रश्न है कि माणिक बाग महल, लाल बाग महल, नवरत्न मंदिर, राजवाड़ा ये भाई कौन से जिले में मौजूद है? सारे के सारे तो आप याद रखिएगा ये सब मौजूद है साथियों कहां पर? इंदौर में ये मौजूद है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक। अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत कौन सी है? तो आप याद रखना कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची आवासीय इमारत है ना ये है भाई पिनेकल ड्रीम्स। कौन सी है भाई? पिनेकल ड्रीम्स है। अगला प्रश्न है कि एफिल टावर की एक संगमरमर प्रकृति भाई कहां पर है? तो आप याद रखें कि एफिल टावर की एक संगमरमर की जो प्रतिकृति है ये मौजूद है साथियों कहां पर? इंदौर के आकाशवाणी परिसर में ये मौजूद है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप याद रखें कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा जिला है वो है वही छिंदवाड़ा जिला। कौन सा है साथियों? छिंदवाड़ा जिला है जो सबसे बड़ा है। अब देखिएगा और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं छिंदवाड़ा से, बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, क्लियर। छिंदवाड़ा शहर जो है ये कुलबहरा और बोरी नदी के किनारे, कौन सी भाई? कुलबहरा नदी और बोरी नदी के किनारे पर है। ठीक है भाई। फिर है छिंदवाड़ा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है भाई? नीलकंठी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम भाई नीलकंठी। फिर है भाई कि छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स मौजूद है और यहाँ पर मसाला पार्क भी मौजूद है। ठीक है भाई। छिंदवाड़ा में साथियों स्याही बनाने का सरकारी कारखाना भी है।
छिंदवाड़ा में साथियों हिंदुस्तान यूनिलीवर और रेमंड की फैक्ट्री है। ठीक है भाई। और छिंदवाड़ा में राज्य का मानव विकास संस्थान भी मौजूद है भाई छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में ही बादल भोई आदिवासी संग्रहालय मौजूद है साथियों। कौन सा? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहां पर है भाई? छिंदवाड़ा में। प्रश्न बनता है कि आपका जो है कुकड़ी खापा, तुलतुला मंदिर, लेहरी जलप्रपात, राधा देवी गुफा, देवगढ़ का किला, छोटा महादेव झरना, कपूरदा मंदिर, पातालकोट पर्यटन स्थल, भाई ये सब के सब कौन से जिले में है? तो आप याद रखिएगा ये सब के सब भाई मौजूद है हमारे छिंदवाड़ा में। कहां पर है साथियों? छिंदवाड़ा में है। प्रश्न बनता है कि भाई अटेर का किला कहां पर स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि साथियों जो अटेर का किला है ना, ये साथियों कहां पर है? ये भिंड में मौजूद है भाई अटेर का किला। क्लियर है? आगे बढ़ते देखिएगा। प्रश्न है कि राजा नुपुल देव के द्वारा निर्मित शारदा मंदिर, ब्रजन विलास पैलेस, आलाह मंदिर, मदना भवन, गोपाल बाग, भाई कौन से जिले में मौजूद हैं? आप याद रखें ये सब साथियों कहां पर है? सब के सब सतना में मौजूद है। ठीक। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का रतलाम जिला भाई कब स्थापित हुआ? आप याद रखिएगा रतलाम जिला जो है साथियों ये बनाया गया था कहां से? तो आप याद रखना साथियों 1948 में साथियों ये बना था। कब भाई? 1948 में बना था और 1949 में इसे कभी पुनर्गठित भी किया गया था। ठीक है भाई। और रतलाम के जो पहले महाराजा हैं भाई वो कौन थे? रतन सिंह थे भाई। ठीक है, रतलाम के पहले महाराजा। और गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का संगम भाई किसको कहते हैं? रतलाम को कहा जाता है साथियों, गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का संगम। ठीक। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भाई कैक्टस गार्डन, बिलपाक मंदिर, धरौला मंदिर, त्रिवेणी मंदिर, सेलखेड़ी उद्योग, अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये सब के सब साथियों मौजूद हैं। तो आप याद रखना इसका सही जवाब साथियों कि आपका विकल्प बी रतलाम। ठीक है भाई, रतलाम में ये सारे जो है पर्यटन स्थल हैं और उद्योग है। प्रश्न है कि पहली शुगर फैक्ट्री भाई कौन से जिले में स्थापित की गई? तो आप याद रखें कि जो पहली जो शुगर फैक्ट्री है भाई ये रतलाम में स्थापित की गई। कब की गई भाई? वर्ष 1934 में। कब भाई? वर्ष 1934 में पहली शुगर फैक्ट्री रतलाम में स्थापित की गई। प्रश्न है किस जिले को भाई मुडवारा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा याद रखिएगा ऐसा जिला भाई जिसे मुडवारा कहा जाता है ये है साथियों हमारा कौन? कटनी है जिसे मुडवारा कहा जाता है। कटनी का प्राचीन नाम है ये। कटनी का प्राचीन नाम क्या है भाई? मुडवारा है। कटनी को भाई कहां से अलग करके बनाया गया भाई? तो जबलपुर से। जी हाँ, जबलपुर से क्या बना भाई? जबलपुर से बना कटनी। कटनी में साथियों क्या है? कटनी में साथियों आपका स्टोन पार्क है। क्या है भाई? कटनी में स्टोन पार्क है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्नल सलीमन ने सलीमनाबाद शहर की स्थापना की थी? तो भाई सलीमनाबाद की स्थापना किसने की? कर्नल सलीमन ने। कौन से जिले में की? तो भाई कटनी में की थी। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब है। प्रश्न है किस जिले में तिगवा विष्णु मंदिर, रूपनाथ अभिलेख, विजय राघवगढ़ किला और केन नदी स्थित हैं? तो आप याद रखें ये है साथियों कहां पर? कटनी में है ये। ठीक। प्रश्न है कि मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र भाई कौन से जिले में स्थित है? तो आप याद रखें कि जो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है ना भाई ये है रायसेन में। कहां पर है भाई? रायसेन में है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र। प्रश्न बनता है कि बेमगंज किला, गोरखपुर दीवार, छींदवाले हनुमान मंदिर और भीमबेटका भाई कौन से जिले के पर्यटन स्थल हैं? तो आप याद रखें ये है साथियों कहाँ के? रायसेन जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा साथियों रायसेन में और क्या क्या है देखिएगा। रायसेन में बेमगंज का किला, रायसेन में गोरखपुर का किला, रायसेन में छींद वाले हनुमान, रायसेन में भीमबेटका गुफा, रायसेन में भोजपुर मंदिर, रातापानी अभ्यारण्य और मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। ठीक है भाई, ये सब के सब कहां पर है साथियों? सब के सब आपके रायसेन में ही मौजूद है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, प्रश्न बन जाता है कि मूर्ति चित्र का संबंध किससे है भाई? मूर्ति चित्र बहुत प्यारा प्रश्न है ये साथियों। विवाह के समय पर
ठीक है भाई। विवाह के समय पर दीवारों पर दूल्हा दुल्हन भाई लगाते हैं, हाथ अपने हाथ के प्रिंट छापते हैं, ठीक है। ओके, तो ये साथियों कहाँ पर, बुंदेलखंड, इसका संबंध कहाँ से भाई, बुंदेलखंड से इसका संबंध है, ठीक है साथियों, कहाँ से, बुंदेलखंड से। ओके, और विवाह के समय भाई दीवार पर दूल्हा दुल्हन क्या है भाई, हल्दी से इसमें थाप लगाते हैं भाई, अपने हाथ के निशान बनाते हैं दीवारों पर, ठीक है साथियों। तो आज की इस क्लास में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बने रहें तेज एजुकेशन के साथ, और पूरी किताब का निचोड़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देखिएगा। पूरी किताब हमने सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करवा दी है।